के आश्रम का नाम है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। साम्य प्राश आश्रम में जाकर के वेद व्यास जी ध्यान मग्न रहते हैं, ध्यान लगाते हैं। इन्होंने उस आश्रम पे रहते रहते एक वेद के 3 विभाग किए, जो 4 वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों में से 17 पुराणों को लिखा। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों को लिख दिया। ध्यान में देखा पृथ्वी की ओर। पृथ्वी को देखते हैं तो रोने लग जाते हैं कि इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है। मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति नहीं है, ठाकुर जी में कोई लगन नहीं है, भगवान की कोई भजन नहीं करता है, नारायण को कोई भजता नहीं है। मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण बना दिए, तब भी न जाने लोगों की मति कैसी हो गई है, जो परमात्मा में मन को नहीं लगाते। जैसे ही आंखों से आंसू आते हैं, वेद व्यास जी दुखी होते हैं। तभी नारद जी उनके आश्रम के पास से गुजर रहे होते हैं। सोचते हैं कि चलो वेद व्यास जी महाराज से मिलकर के आए। और जैसे ही उनके पास में पहुंचते हैं, पास में पहुंचते ही देखते हैं कि वेद व्यास जी जो साक्षात नारायण हैं, जो अवतार लेकर के आए हैं, ये रो रहे हैं। कारण पूछा, हे प्रभु आप बताइए, आप ऐसे उदास क्यों हैं? आपको क्या कष्ट है? आप क्यों रो रहे हैं? तब वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद, मैं क्या बताऊं, एक वेद से मैंने 3 वेद और किए, 4 वेद बन गए, 6 शास्त्र, 17 पुराणों का मैंने निर्माण कर दिया। लेकिन लोगों की मति ऐसी भ्रमित है कि भगवान को कोई नहीं पूजता, ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ता अच्छे से। मैं बहुत दुखी हूँ कि आखिर इन लोगों की वृत्ति कैसी होती जा रही है। परमात्मा से इनकी लगन होगी तो इनके धाम को जाएंगे, ठाकुर जी के धाम को पहुँचेंगे। और अगर पापमय जिंदगी जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो नरक में जाएंगे। मैं क्या करूं? नारद जी ने सुंदर बात बताई, हे वेद व्यास, तुम चिंता मत करो, तुम दुखी क्यों होते हो? अभी तक तुमने वेदों को लिखा है। नारद जी ने तो पहले ही 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी से भागवत पढ़ ली थी, सुन ली थी। नारद जी कहते हैं कि वेद में जो सार नहीं है, वेदों का सार निकाल करके थोड़ा थोड़ा ले करके सरल भाषा में आप भागवत लिखो। 4 श्लोकों की भागवत वेद व्यास जी को नारद जी ने सुनाई। और उन 4 श्लोकों से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए, एक पुराण बनाया। जो 17 पुराण थे उनमें भागवत भी शामिल हो गई, तो 18 पुराण हो गए। इसे लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सरल भाषा में है, समझ करके ठाकुर जी में मन भी लगा सकते हैं। इनकी मन के लिए श्री ठाकुर जी समझ भी सकते हैं और ये ठाकुर जी को समझ सकते हैं। भागवत का निर्माण मन ही मन में कर लिया। नारद जी ने कह करके गए थे तो वेद व्यास जी ने मन ही मन 18,000 श्लोक बना लिए। 12 स्कंद, 335 अध्याय श्री भागवत जी के। वेद व्यास को मन में चिंता हुई कि मैंने इतना सुंदर ग्रंथ बनाया जिसमें ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन है। जितनी सुंदर, जितनी अच्छी, जितनी अमृतमयी ये कथा है, ऐसा अब कोई शिष्य और मिल जाए जिसे मैं ये कथा सुना करके धन्य हो जाऊं। वक्ता चाहता है कि श्रोता भी ध्यान से कथा को सुने, तभी मन लगता है। शायद श्रोता भी चाहते हैं कि वक्ता कोई अच्छा होना चाहिए जिससे कथा सुनने में आनंद आए। ऐसा आनंद, परमानंद, खुशी और आनंद में अंतर है। खुशी हमें 5 मिनट की होगी,
प्रसन्नता 5 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, 1 घंटे की, 1 दिन की, लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है जो एक बार आ जाए तो जीवन में कभी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आनंद हमारे परमात्मा का नाम है। जो भगवान के नाम में आनंद मिलता, मतलब हृदय से प्रसन्नता होती है। जो ठाकुर जी के भजन में आनंद है वो इस संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे आनंद स्वरूप हमारे श्री ठाकुर जी भागवत स्वरूप में समाहित हैं। ऐसी भागवत किसको सुनाऊं? वेद व्यास जी मन में विचार करते हैं, तभी ध्यान आता है मेरा पुत्र है श्री सुखदेव जी, जो जन्म लेते ही 12 वर्ष की उम्र वन को चला गया, आज तक नहीं आया। उससे अच्छा और कोई श्रोता मुझे मिल नहीं सकता जिसे मैं सुनाऊं, जो जन जन में प्रचार करेगा। श्री वेद व्यास जी ऐसा मन में विचार बनाते हुए अपने